स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट्रा में, जहाँ पे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। ये होता क्या है, और ये जो आप स्क्रीन पे एंट्रीज देख पा रहे हो ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, इसको याद कर लेते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। हम इसको याद वाद नहीं करने वाले, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ इस लेक्चर में। शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है, जो मैं आपको प्रोसीजर समझाने वाला हूँ कि शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, और एक हर स्टेप बताने वाला हूँ कि भाई पहले एप्लीकेशन जाती है, उसके साथ लोग क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं कंपनी को, फिर वो आगे क्या कंपनी उसको कैसे हैंडल करती है। जब आपको एक बार ना कंसेप्चुअली पूरी की पूरी ये स्टोरी पता लगी ना, स्टोरी लाइन, ये जितनी भी एंट्रीज है ना आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है, आप इजीली कर लोगे, आइडेंटिफाई भी कर लोगे क्या कौन सी चीज़ कैसे है लिखी हुई। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लोगे। तो हम ना पहले कॉन्सेप्चुअली क्या करते हैं, स्टोरी समझते हैं। ठीक, मैंने वो हटा दिया अभी ताकि आपका फोकस उन एंट्रीज पर ना रहे। तो देखो, पूरी की पूरी स्टोरी लाइन समझते हैं। कंपनी से शुरू होती है, जो कि कंपनी करती क्या है। अब मान लो कोई कंपनी है, अब उसको क्या करने हैं, शेयर इशू करने हैं। अब वो भाई शेयर इशू क्यों करेगी, शेयर इशू क्यों करेगी, वो इसलिए करेगी क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसों की ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएंगे, वो इन्वेस्टर से ही आएंगे पैसे सारे के सारे। इसलिए ये शेयर इशू करे जाते हैं। पहले तो यही मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब भाई कैसे करेगी कंपनी शेयर इशू, क्या प्रोसीजर रहने वाला है उसका, क्या होता था पहले के टाइम में। अभी के टाइम की भी बात करेंगे, आज तो सब डिजिटल हो चुका है, मॉडर्नाइज हो चुका है। पहले कैसे होती थी चीज़ें, पहले कैसे शेयर इशू होता था, और तो पहला उसका स्टेप क्या होता था। ये कंपनी क्या करती थी, जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें ना अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म ना दे देती थी। ठीक, ऐसे ही चलता था पहले। ये मान लो कोई कंटेंट लिखा है न्यूज़पेपर पे, ऐसे दिखता है ना न्यूज़पेपर, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे ये कंपनी का मान लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म का क्या है भाई लेना देना कैसे। अब क्या करते हैं, जब बंदे ना न्यूज़पेपर रीड करते थे तो उनको ना ये एक तरह की मार्केटिंग टेक्निक मान लो, और एप्लीकेशन फॉर्म भी इस पर लगा होता था। तो यहाँ पे जब वो कोई रीड करता था इस चीज़ को, उसमें सब कुछ लिखा होता था कि कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म तो है, पर कंपनी पैसा मतलब कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ग्रोथ का क्या है। अगर इन्वेस्टर्स को ये चीज़ अच्छी लगती थी कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है ना प्रॉफिटेबल होगा, और अच्छी फील्ड में ये जिसको लगता था कि हाँ कंपनी काम करने वाली है और उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते थे, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करते थे। ये तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी इंटरेस्टेड होते थे इन्वेस्टर्स, ये जो फॉर्म है इसको फिल करते थे, और इसके साथ ना कुछ अमाउंट जो है ना, एप्लीकेशन अमाउंट का एक ना छोटा सा हिस्सा, मतलब पूरा मान लो कोई ना शेयर 10 रुपये का है, तो क्या करती थी कंपनी, 2 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म पे ले लेती थी। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। सिर्फ मेरा कहने का इतना मतलब है कि पूरा अमाउंट नहीं ले रही है एप्लीकेशन फॉर्म पे, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ले रही है। अगर किसी शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपये है, या उसकी नॉमिनल वैल्यू, इसको ही मैं बताऊँगा अभी। तो बस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू क्या कर रही है, सिर्फ 2 रुपये मंगा रही है अभी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होते थे, एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल किया इन्होंने, और उसके साथ ये 2 रुपये भी कंपनी को भेज देते थे। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हुई, और आप इससे एंट्री खुद बनाओगे आगे। पहले इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि भाई स्टोरी तो समझ आए, तभी तो पता लगेगा ना कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी इतना समझना है, कंपनी ने अपने कंपनी के बारे में बताया, ब्रीफ किया सबको, क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ कहीं भी लिख दिया, पूरा ब्रीफ कर दिया, और ये जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड थे, एड्रेस भी लिखा होता था यहाँ पे, तो कंपनी को भिजवा दिया ये एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ वो मनी जो कंपनी ने आस्क किया है अपने इन्वेस्टर से जो इंटरेस्टेड हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ इतना हुआ पहला स्टेप। अब आप समझ गए, कंपनी के पास पैसा आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है, जो इंटरेस्टेड थे वो इन्वेस्टर्स उनका। अब अगला केस इसमें क्या होगा, अब कंपनी करेगी क्या उस पैसे का। अब सेकंड केस में क्या होगा, अब भाई एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं कंपनी के पास, भाई इनका कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसे भी ले लिए हैं, मनी भी आ चुका है कंपनी के पास।
अब ना ये जो है ना कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से सुनना, एंट्रीज आराम से कर लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है लायबिलिटी बन जाती है कंपनी की। क्यों बनती है लायबिलिटी? मान लो यार 3 लाख लोगों ने पैसा भिजवाया, 3 लाख पीपल, पैसा भिजवाया है 3 लाख लोगों ने, पर कंपनी क्या कर सकती है ना, मतलब 3 लाख लोगों ने ना इंटरेस्ट शो किया, मुझे इतने शेयर चाहिए, मुझे इतने शेयर चाहिए, पर कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे पाती, कुछ लिमिटेड ही शेयर्स इशू कर पाती है। तो अब इस सिनेरियो में कंपनी सबको नहीं दे पाएगी शेयर होल्डिंग, है ना। तो कंपनी क्या करती है इसमें, अब इसमें ना अब वो डिसाइड करती है कि किसको देना है शेयर, किसको नहीं देना, किसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करनी है और किसकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो आपकी होगी एक ही होगी, एप्लीकेशन फॉर्म किसका एक्सेप्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म किसका रिजेक्ट करना है। यहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी, और यही कंपनी की लायबिलिटी थी। अब उनके ऊपर उन्होंने पैसा लिया है ना, तो अब उनकी लायबिलिटी है जिनसे पैसा लिया है उनको शेयर्स प्रोवाइड करने की। अब सबके नहीं करेगी, हमने यहाँ ये जाना, कुछ के एक्सेप्ट कर लेगी, कुछ के रिजेक्ट कर लेगी। जिसके रिजेक्ट कर लेगी उनको तो पैसा वापस भेज देगी कंपनी, वो आगे केसेस हम पढ़ेंगे। और जिसके एक्सेप्ट कर लेगी उसके बाद क्या होगा, क्या कहलाया जाएगी वो चीज़ भाई, जिनके एक्सेप्ट कर लेगी। अब हम वहाँ पे चलते हैं। प्रोसीजर उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी स्टोरी की चलता क्या है, ठीक। जिनके रिजेक्ट कर लेगी उनको पैसा वापस दे देगी। माइंड में आता ना भाई यार पैसा क्या ख़त्म, जिन्होंने पैसा भिजवाया एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, नहीं, उनको वापस कर देती है। और ये मेरे ख्याल से विदिन 2 वीक्स के अंदर करना होता है, नहीं तो कंपनी को पेनल्टी पड़ती है, इतना समझ लो। अब जिनके एक्सेप्ट किए फॉर्म उनका क्या, क्योंकि उनसे तो हमने जो ये मनी था, पैसा था, ये हमने ले लिया, ठीक, और एप्लीकेशन फॉर्म हमने उनका एक्सेप्ट कर लिया। इसमें ना एक चीज़ रह गई आपको बतानी, नहीं बता दी मैंने, फेस वैल्यू को आपको बता दिया था। अभी कंपनी ने 2 रुपये ले लिए, मैंने आपको बताया ना कि 10 रुपये टोटल, मान लो इस इतने का ना शेयर है, वन शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपये है। 2 रुपये कंपनी के पास आ चुके हैं, अब बाकी पैसा भी तो कंपनी मंगाएगी ना, मंगाएगी। तो अभी इतना हो गया, इसी से आप एंट्रीज बना लोगे। अब अगला प्रोसीजर पे हम चलते हैं। आगे क्या है भाई, तो क्या क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या अब जिनके हमने एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए तो उनको क्या वो शेयर होल्डर हो गए हमारी कंपनी के पूरी तरह से? अभी ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है, अब जब हम ये एप्लीकेशन फॉर्म को जिनके एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके साथ यहाँ पे आओ आप। अभी देखो हमने क्या किया, मैं एंट्रीज़ का बताता हूँ थोड़ा आपको। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, अभी उसकी एंट्री पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी हम प्रोसीजर पे कहाँ पहुँचे हैं। अब क्या, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब हम जो हैं यहाँ वाले प्रोसीजर पे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ इसी स्लाइड में। पहले तो हमने ये देख लिया कि बैंक में हमारे पैसा आ चुका है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, बैंक में पैसा आ चुका है, ठीक है, एप्लीकेशंस भी आई है उसके साथ। और फिर क्या, जब हमने एप्लीकेशन, मैंने बोला ना आपको लायबिलिटी थी, जब हम उस लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे वो रिवर्स हो जाएगी। डिटेल में बताऊंगा, अभी ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि ये रिवर्स कैसे हो रहा है सब। अब हमारा क्या हो रहा है ना, जब हमने एप्लीकेशन मनी जिन लोगों की एक्सेप्ट कर ली उनको हमको क्या करना होता है ना, इक्विटी उनकी रिकॉग्नाइज करनी होती है। हम उनको शेयर होल्डर का मतलब कुछ हिस्सा इक्विटी का हम अभी दे रहे हैं। अभी हम फुल ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। इस स्लाइड को दिखाने का मेरा मतलब आपको यही है, हम अभी फुल ऑनरशिप किसी को नहीं दे रहे हैं, कुछ उसका पार्ट हमने रिकॉग्नाइज किया है उनका। अभी वो पूरी तरह से शेयर होल्डर नहीं बने। क्यों नहीं बने भाई? क्योंकि 10 रुपये का भाई एक शेयर, अभी उन्होंने सिर्फ 2 रुपये दिए, फुल ऑनरशिप कैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए उसको? नहीं होगा ना।
ठीक नहीं हो पाएगा। तो उस एंट्री को ही यहाँ पे दिखाया गया है जिस तरह से वो लिखी है। यहाँ पे अभी आप इतना समझ लो, इतना हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना ही था, जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म को जिन लोगों के ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, उनको हमने इक्विटी का कुछ हिस्सा, ऑनरशिप का कुछ हिस्सा हमने उनको ट्रांसफ़र किया, कुछ हिस्सा, क्योंकि 2 रुपये ही आए थे। बस आपको ये समझना है कि हमने अभी कुछ हिस्सा उनको ट्रांसफ़र किया है, बाकी कुछ नहीं। अब अगला क्या करेगी कंपनी, अब अगले केस पे चलते हैं, आगे कैसे प्रोसीजर चलता है। आप अभी तक समझ गए, कुछ हिस्सा अब ट्रांसफ़र हो चुका है शेयर होल्डर को, जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म जिनका एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमने पैसा ऑलरेडी ले लिया था उस चीज़ का। पर अब क्या होगा, देखो यहाँ पे चलते हैं। तीसरे केस में क्या होने वाला है, अब क्या करेगी कंपनी, पहले पैसा नहीं लेगी। अभी मैंने आपको बोला कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र हो चुका है, पहले ना और ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेगी और इक्विटी उसकी रिकॉग्नाइज करेगी। ऑनरशिप का कुछ हिस्सा पहले ट्रांसफ़र हो चुका था, अब हमको क्या करना है, फर्दर ऑनरशिप, अब हमको फर्दर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है ना, जैसे हमने नॉर्मली केस में पढ़ा था, डेटर क्रिएट होते हैं हमारे। ठीक, अब जैसे हम क्रेडिट पे माल बेच रहे थे ना, पहले क्रेडिट पे माल बेच रहे थे बिना कुछ लिए पैसा, तो हमारा एक डेटर क्रिएट हो रहा था ना वहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। हम अभी ये 2 शेयर कैपिटल जो मैंने आपको अभी बताऊँगा मैं आपको, ये जो है आपकी जनरल एंट्री, यहाँ पे ना फर्दर ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इन डिटेल पढ़ लेंगे इसको। अभी स्टोरी वाइज क्या चल रहा है, हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, फर्दर थोड़ी और हिस्सेदारी उसको दे दी हमने। उससे अभी तो 2 रुपये मंगाए थे, अभी 3 रुपये और मंगा लिए। ठीक, अभी क्या है, हमारा जो डेटर है वो ड्यू है, हमारा डेटर क्रिएट हो गया, हमने उसे पैसे नहीं लेके हमने उसको ना इक्विटी ट्रांसफ़र कर दी, ऑनरशिप उसकी और बढ़ा दी, पर अभी पैसे नहीं लिए। तो यहाँ वाली साइड पे क्या होगा, एक एसेट डेटर क्रिएट होगा हमारा, जो कि एक एसेट होता है। और ये यहाँ पे ना शेयर अलॉटमेंट, ये वाली एंट्री होगी डेबिट साइड, ये एज एन डेटर है हमारा। ठीक, मैं ऊपर बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ऐसे मत करना कि नहीं ऊपर देखना सब। ये एज ए डेटर बनाया अभी हमारा, यहाँ पे डेटर क्रिएट हो गया। क्यों हो गया भाई क्रिएट, हमने उसको ऑनरशिप दी है और अभी हमने उससे पैसे नहीं लिए हैं, हमने डिमांड की है भाई, हमने तुमको इस वाले स्टेप में क्या किया है, ऑनरशिप का फर्दर ऑनरशिप ट्रांसफ़र की है, कुछ हिस्सेदारी आपकी और बढ़ाई है। जो 1 रुपये का, मतलब एक हम शेयर आपको दे रहे थे जिसकी वैल्यू 10 रुपये थी, तो आपको उसका पैसा देना है अब हमको, इसलिए यहाँ पे डेटर एज अ डेटर है, ये वाली एंट्री डेटर है। अब जब वो हमको पैसा दे देगा, अब हमने पैसा मांगा है, अब क्या करेगा, मान लो हमको वो पैसा दे रहा है, तो ये जो डेटर है ना, इसको हम क्या सेटल कर देंगे। टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुनना, सेटल करना कहते हैं इसको। तो जब ये सेटल होगा तो 2 शेयर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, और ऊपर क्या होगा, हमारे बैंक में पैसा आया ना। तो आपको एंट्रीज मैं उम्मीद करता हूँ पता हो, जनरल एंट्रीज, एसेट बढ़ा हमारा बैंक में, और अगर ओल्ड मेथड से एंट्री लिखोगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हमारा रिसीवर है इस केस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, ऊपर बैंक अकाउंट आएगा। ठीक, और ये हमारा जो डेटर था, यहाँ पे हमने ये जो डेटर है हमारा, ये हो गया सेटल्ड। ठीक है, कर दिया, ऊपर डेटर क्रिएट हुआ था, हमने यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, और जो पैसा हमारे पास आना था वो यहाँ पे आ जाता है उसके बाद, और डेटर हमारा रिड्यूस हो गया। मैं थोड़ा एंट्रीज का भी साथ में आपको बताया प्रोसीजर के साथ। और एक बार ऊपर देखते हैं हम, जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना आप बेस अपना पक्का कर लो। अब मैं आपको स्लाइड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, स्टोरी को हम फिर से रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर से दोहराएंगे कि हमने पढ़ा क्या, तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब हम एंट्रीज़ के साथ देखते हैं पूरी की पूरी स्टोरीज़। तो सबसे पहले मैं रैप अप कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लंबा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ आप अपना बेस क्रिएट कर लो पहले। तो
यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के पास क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है ना मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैंने बोला ना न्यूज़पेपर में कंपनी ने अपना मार्केटिंग करने के लिए मतलब फॉर्म और कंपनी क्या करती है, क्या फ्यूचर गोल है, कैसे करेगी, कुछ थोड़ा ब्रीफली लिखा होता है, इसलिए इसका नाम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इसलिए है। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पैसा कंपनी ने आस्क किया होता है, जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो आता है। तो हमने यहाँ पे एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में पैसा आया, और तो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही लिखते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। और आगे क्या होगा, टू शेयर एप्लीकेशन। ये यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने स्लाइड में दिखाई ये चीज़ें लोग दिखाते नहीं हैं। शेयर एप्लीकेशन हमारी एक लायबिलिटी की तरह काम करेगी, क्योंकि हमने पैसा लिया है और कंपनी को डिसाइड करना है किसकी एप्लीकेशन फॉर्म उसको एक्सेप्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किन किन लोगों के एक्सेप्ट करने हैं और किन के रिजेक्ट करने हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे ये एज अ लायबिलिटी प्ले करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, मनी रिसीव्ड, लायबिलिटी क्रिएटेड, स्टोरी वाइज ये एंट्री बनेगी आपकी, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। अब कंपनी को डिसाइड करना है किसकी एक्सेप्ट करनी, किसकी रिजेक्ट। जिनकी रिजेक्ट करेगी उनको तो सारा पैसा वापस भेज देगी, पर जिनकी एक्सेप्ट करेगी उनको कुछ, भाई लिया है तुमने पैसा तो उनको देना भी तो कुछ पड़ेगा। तो जब आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, लायबिलिटी रिड्यूस, ये देखो शेयर एप्लीकेशन का जो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं ना अपने कुछ दे के, क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ऑनरशिप ट्रांसफ़र, उनकी इक्विटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र करी है कंपनी ने, और या इसको वैसे लिखते नहीं ऑनरशिप ट्रांसफ़र ऐसा वर्ड, हम लिखते हैं ऑफिशियली इक्विटी रिकॉग्नाइज करी है उनकी। और ये क्रेडिट साइड में ही क्यों आती है शेयर कैपिटल, इसके लिए ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, पर ये जो है ना हमारी ये एसोसिएटेड होती है टू शेयर कैपिटल, ये एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी वाली इक्वेशन से। हम क्या करते हैं अकाउंट्स में, एसेट जो है हमारा ये रिसोर्सेज हैं सारे कंपनी के, ये तो सोर्स ऑफ फंड दिखाता है, ये वाली साइड तो सोर्स ऑफ फंड दिखाती है कि पैसा आया कहाँ से। और अकाउंटिंग में हम रिप्रेजेंटेशन ही इसकी ऐसे करते हैं, इनको क्रेडिट साइड लिखते हैं लायबिलिटी से जो पैसा आया है, जैसे बैंक वगैरह से, डेटर से, और ये जो शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा, जिनको हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये उसको डिनोट करता है। और हम प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में ऐसे ही करते हैं, सोर्स ऑफ फंड को क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसलिए ये शेयर कैपिटल जो है इसका मतलब ये भी है, इक्विटी रिकॉग्नाइज तो आप कर रहे हो, आप ये भी दिखा रहे हो कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आ रहा है, और वो क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है। इसलिए हमने इसको डेबिट साइड ना लिखे, क्रेडिट साइड लिखा है। और ये जितने भी एसेट है ये डीआर डेबिट साइड होते हैं प्रेजेंटेशन में हमारी बैलेंस शीट के अकाउंटिंग में। इस वजह से हम टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट साइड लिखते हैं। और शेयर कैपिटल मैं आपको फिर बता देता हूँ, डिनोट ये करता है कि इक्विटी वालों का ये पैसा ठीक कहाँ से आया, सोर्स ऑफ फंड भी बता रहा है आपको, और एक तरह से बता रहा है कि ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र की गई है, पूरी नहीं कुछ हिस्सा किया गया है उसका, ठीक। यहाँ पे शेयर होल्डर की इक्विटी इंक्रीज़ हुई है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और शेयर होल्डर इक्विटी फर्दर इंक्रीज़ आगे होने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी आप ऐसा कह सकते हो, ये पार्शली इक्विटी इंक्रीज़ हुई है और अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो हम स्टोरी में ये समझ गए, यहाँ पे जो लायबिलिटी क्रिएट थी हमने उसको कन्वर्ट किया इक्विटी में, और उनको ऑनरशिप कर दी ट्रांसफ़र। यहाँ पे ये हो गया इसकी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में स्टोरी के हमारा अब क्या होता है, अभी पूरा पैसा हमारे पास नहीं आया था, एज अ कंपनी हमारे पास नहीं आता, तो कंपनी क्या करती है, फर्दर आस्क करती है। अगर आपको शेयर कैपिटल का और डिटेल में समझना है ना, तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर, आप ना उसको क्लिक करके और समझ सकते हो। आपको पता होना चाहिए क्यों क्रेडिट साइड में हर चीज़ आई है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है आपको। तो अब तीसरे पार्ट में क्या है, अब फर्दर आस्क करेगी ना कंपनी कि हमको और पैसा दो, पर यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू का मतलब यही है। अब कंपनी ने क्या किया, फर्दर इक्विटी ये और बढ़ा दी, शेयर होल्डिंग और बढ़ा दी, जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टर की जो भी थी ना, ये
फर्दर इंक्रीज़ कर दी इक्विटी। इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी, परसेंटेज में कह रहा हूँ मैं, फर्दर इंक्रीज़ कर दी। और ये हमारा ऊपर था ना, ये जो मैं आपको बता रहा था नीचे एंट्रीज में भी, ये हमारा यहाँ पे डेटर क्रिएट हुआ है, ये मैंने लिखा है मैं डेटर क्रिएटेड, और यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र। अब जब डेटर क्रिएटेड होता है जो कि एक एसेट है ये आपका, तो ये डेबिट साइड ही आता है हमारा। एसेट डेबिट साइड लिखते हैं ना हम, हमारा ये इंक्रीज़ हो गया एसेट। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज़ में ये जो एसेट है हमारा डेबिट बैलेंस होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो हमको इसको डेबिट साइड ही लिखना है, और यहाँ पे हम इसको शेयर अलॉटमेंट के नाम से डिनोट करेंगे। और जब बैंक में हमारा पैसा आ जाएगा, जो हमने अभी आस्क की थी, कोई 10 रुपये की फेस वैल्यू का या नॉमिनल वैल्यू का जो शेयर था हमारी, ये फेस वैल्यू का, इसके 2 रुपये तो हमने यहाँ मंगा लिए। अब हमने फर्दर मंगाया है 3 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे यही है, इसलिए डेटर ये हमारा बड़ा है, इसको 3 रुपये हमको देने हैं। जब हमको ये पैसे दे देगा, यहाँ पे एक शेयर का है ये 3 रुपये हमको मिल गए यहाँ पे अगले स्टेप में, तो ये क्या होगा, हमारा डेटर सेटल्ड हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर सेटल हो जाएगा, तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ऐसे लिखते ना, आपको पता होगा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। और याद रखना दूसरे और तीसरे स्टेप में यहाँ पे ये हुआ है, हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र करी है। पहले कुछ हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की, फिर कुछ हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की। अभी आप कहोगे ये तो टोटल मिला के देखो, ये टोटल मिला के पहले कंपनी ने 2 रुपये की आस्क की, अब 3 रुपये की आस्क की। भाई ये तो 5 रुपये ही हुए, बाकी 5 रुपये कहाँ। बाकी 5 रुपये क्या करती है कंपनी आगे, फिर कॉल 1 करेगी और कॉल 2 फिर से मतलब आस्क करेगी उनसे, जो भी इन्वेस्टर होंगे, हमको फर्दर पैसा भेजो हमारा। फिर कंपनी क्या करेगी, फर्दर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेगी। इसके बाद के भी स्टेप हैं, वो मैं आपको अगली लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आप अभी मैं चाहता हूँ इतना समझो, बेस बना लो। ये बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है। ये वही फिर से डेटर क्रिएट होगा दोनों में, ठीक है, फिर डेटर सेटल होगा आपका दोनों में। आप दोनों में फर्दर इक्विटी ट्रांसफ़र करोगे, इक्विटी रिकॉग्नाइज करोगे या ऑनरशिप ट्रांसफ़र करोगे, और उसको 2 शेयर कैपिटल से ही डिनोट करोगे। बहुत आसान है। मेन जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है यहाँ पे रहती है, इस वाले हिस्से में जो मैं अभी आपको स्लाइड में बता रहा हूँ। अब इसमें एक और चीज़ भी आगे आने वाली है। शेयर जब इशू करते हैं, ये मान लो एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये क्यों कहा कि 10 रुपये की फेस वैल्यू पे ही शेयर कंपनी इशू कर रही है, ये और 10 रुपये ही कैसे डिसाइड हुई। प्रैक्टिकली क्या चीज़ें रहती है कि फेस वैल्यू जो है ना, वो 1 रुपये भी हो सकती है, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। कंपनी पे डिसाइड होता है कि वो अपने ये शेयर की बेस वैल्यू जो है वो रखना क्या चाहती है। 1, 3, 5, 10, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसकी शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, पर टाटा कंसल्टेंसी की जो है वो फेस वैल्यू 1 है। कंपनी पे डिपेंड करता है ये, आप ये समझ गए। अब क्या होता है ना, शेयर जो है वो 10 रुपये से फेस वैल्यू, तो आप मान लो जो शेयर कैपिटल होगी ना, एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो शेयर कैपिटल होगी जो मैंने एंट्री में दिखाई, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगी। इसको याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू पे होगी। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर होगी। अब क्या कर सकती है कंपनी, इसको प्रीमियम पे भी कर सकती है, मतलब ऑफर इन्वेस्टर को कि इशू करना है, प्रीमियम पे इशू करना है। प्रीमियम क्या, हमारी कंपनी की वैल्यू भाई इतनी है ना, हम शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए हमको अपनी कंपनी के शेयर पे। अगर आपको हमारी कंपनी का शेयर चाहिए, क्या समझे, 10 रुपये का है, मान लो 12 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर दिया। 2 रुपये क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा 2 रुपये मेरी कंपनी की वैल्यू है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा हूँ। और आप ये आगे पढ़ोगे, इसमें डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, मान लो 8 रुपये। और ये वैसे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऐसे पब्लिकली डिस्काउंट पे शेयर देना अलाउ नहीं है।
अलाउड नहीं है और आप देखोगे भी नहीं, पर हमको यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि कुछ केसेस में हम डिस्काउंट और फ्री में शेयर दे सकते हैं। वो कंपनी से अंदर रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर वगैरह को वो वोटिंग वगैरह होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं। पर पब्लिक के केस में आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, इलीगल है, ठीक। पर हमको पढ़ना है, तो हम इसको क्या कहते हैं, अगर फेस वैल्यू पर ही शेयर इशू कर दिया, एट पार कहते हैं। अगर डिस्काउंट पे इशू किया, इसको डिस्काउंट कहते हैं, शेयर इशू एट डिस्काउंट और शेयर इशू एट प्रीमियम। 3 केसेस हैं। फेस वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कंपनी डिसाइड करती है मेरे शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बता दिया। और ये चीज़ फेस वैल्यू पे भी शेयर इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। उसकी भी आगे एंट्रीज आने वाली हैं, उसकी भी आगे एंट्रीज आएंगी और हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं चाहता था आप एक बार अपना बेस बना लो। अब हम आगे शेयर इशू का पढ़ने वाले हैं, ये अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा। आपको थोड़ा ग्लिम्स दे देता हूँ इसका। एट पार की फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है शेयर की ये फेस वैल्यू, तो उतने पे ही इशू कर दिया कंपनी ने। एट डिस्काउंट पे किया है, ये कंपनी की पीएनएल जो है ना, प्रॉफिट, उससे बैलेंस होता है ये डिस्काउंट वाला। एक तरह से लॉस ही है कंपनी को, इसलिए कर नहीं सकते। या डिस्काउंट पे है तो 8 रुपये पे कर दिया इशू, और प्रीमियम पे अगर किया है ये 12 रुपये पे कर दिया एट प्रीमियम। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब आप जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे या जो अभी नहीं किया है देखते होंगे थोड़ा, ये ना ऐसा भी हो सकता है कि 2000 रुपये पे इशू कर दिया। फेस वैल्यू तो कंपनी की 10 रुपये है, 2000 रुपये पे इशू हुआ है शेयर, वैल्यू उसकी इतनी है, देख लो 990, ये कितना हो गया है, 1990 रुपये हाई उस पर। ये प्रीमियम का पैसा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनता है इसके लिए कंपनी में। उसके भी कुछ लिमिटेड यूजेस रहते हैं, पर मैं चाहता था आप ना थोड़ा विजुअलाइजेशन कर पाओ। ये नहीं कि भाई 10 रुपये की फेस वैल्यू का तो 12 ही हो गया, भाई हर बार एग्जांपल में ये लेना है। भाई 2000 रुपये के प्रीमियम पे भी इशू हो जाता है शेयर, और ऐसा ही होता भी है। कोई 150 रुपये में हो रहा है पर उसकी फ़ेस वैल्यू 10 है, किसी की फ़ेस वैल्यू 5 है, वो 200 रुपये में इशू हो रहा है शेयर मार्केट में। बाकी वो क्या है भाई एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा प्रीमियम पे जाएगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता देता हूँ, जैसे कंपनी का शेयर ये है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, इसकी फेस वैल्यू, तो क्या होगा भाई 1990 रुपये जो है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। और ये जो 10 रुपये है ना, यही है आपकी शेयर कैपिटल का जो है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही होगी, ये याद रखना। ये बाकी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, आपको एंट्रीज में आगे काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपका उम्मीद है बेस बता दिया, और अगले लेक्चर का थोड़ा ग्लिम्स भी दे दिया आपको कि होने क्या वाला है। और एज ए स्टोरी आप अब समझ लो कि क्या चीज़ हो रही है। मैं एक बार इसको एंड में रब कर देता हूँ, आप इसको पढ़ भी लो एक बार, मैंने लिखा क्या, दोनों साइड पढ़ लेना। यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी इंक्रीज कहाँ पे हो रही है, और ये राइट साइड मैंने प्रिसाइजली सब कुछ लिखा है इसमें, आप इसी से गो थ्रू कर लोगे, ये आपके नोट्स ही हो गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम एट पार, शेयर इशू एट डिस्काउंट एंड क्या बचा प्रीमियम पे हम देखने जा रहे हैं, और उसके एंट्रीज भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे। और कोई भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए टाटा, बाय बाय।